सिर्फ मनुष्य जीवन है ये कर्म करने की उपलब्धता है या कर्म करने की इसकी विशेषता को प्रकट करता है। दूसरों में सब की सब भोग योनि है। उनको 100 रुपया दिया है तो उसको वो 100 रुपया भोग करके वो अपनी पूर्ति कर लेता है, परंतु मनुष्य से जीवन ऐसा नहीं है। वो भोग के साथ साथ में कर्म भी कर सकता है। वो चाहे तो स्वर्ग में जा सकता है, वो चाहे तो नरक में जा सकता है, वो चाहे तो ब्रह्म ऋषि की प्राप्ति कर सकता है, वो चाहे तो वो मनुष्य जीवन को प्राप्त हो सकता है या जीव जंतु की प्राप्ति कर सकता है। वो चाहे तो वो राजा बन सकता है, वो चाहे तो गरीब बन सकता है, और वो चाहे तो भक्त बन सकता है, और वो चाहे तो संत बन सकता है, और वो चाहे तो ब्रह्म ज्ञानी भी बन सकता है। इसमें इस मनुष्य शरीर में ये विशेषता है। तो इस विशेषता को जान करके, इस उपलब्धता को पहचान करके मनुष्य अपने स्वरूप को नहीं भूलना चाहिए। तो क्यों कि जन्म जन्म मुनि यतन कराई, अंतराम कहूँ आवत नाई। जन्म जन्म मुनि यतन करावे परंतु अंतिम समय में परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुए, भगवान रो भजन नहीं मिले, या उनके स्वरूप को अपना भूल जावे। उस भूलने के कारण से ये मनुष्य है फिर बार बार जन्म के चक्कर में, आने जाने के चक्कर में लग जाता है। इसलिए उस स्वरूप को जानने के लिए कभी भी परमात्मा को, अपने स्वरूप को नहीं भूलना चाहिए। उस विशेषता को बनाने के लिए, जैसे कोई धावक होता है दौड़ने वाला, जैसे कोई परीक्षार्थी होता है, जैसे किसी चीज को उपलब्धि कराने की जो प्रतियोगिता होती है, उसको उस विशेषता को जानो। धावक होता है जो 1 सेकंड पैर आगे बढ़ गया तो उसको स्वर्ण पदक मिल जाता है और दूसरे को कुछ भी नहीं। ऐसे ही मनुष्य के जीवन में अंतिम समय शास्त्रों में कहा है, और आपने कहावत भी है, अंतमति सो गति, अंतमति सो गति। उस गति को जानने के लिए, उस गति को त्वरित रखने के लिए ही परमात्मा रो हमेशा 24 घंटे उड़ते बैठते खाते पीते राम जी को भजन करते रहो। उस स्थिति को बनाने के लिए ही संत मुनि, ऋषि मुनि है, वो 24 घंटे लगे रहते हैं कि अंतिम समय में मैं अपने स्वरूप को न भूल जाऊं। नहीं तो क्या होगा, वही पे पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मी जड़ पद गोविंदम, बार बार जन्मों और मरणों को चक्कर में लाग जाए। तो इसलिए अपने लक्ष्य को पहचानो, लक्ष्य को पहचान करके और फिर उस लक्ष्य की ओर अंगीकृत करो, और अंगीकृत करके उस पहचान को गुरु के माध्यम से अपने स्वरूप को जानो और उसको पकड़े रहो, छोड़ो मत। नहीं तो मन रहे तुम विषय की आस मत कीजिए, जो तुम विषय की आस करोगे तो जन्म मरण होगी। थोड़ी सी ढीली छोड़, बात लगाम ढीली छोड़ दी तो ये मन है ना, फिर वो विषयों की तरफ दौड़ जाएगा। तो इसको ढीला मत छोड़ो और परमात्मा में हमेशा रात दिन लगे रहो। जिससे तो फिर नमो नमो गुरु हरिया, जिन्हें चरण शरण में, जो गुरु के चरण शरण में रहा, चरणों के साथ में शरण में रहा, वो तिरग्यो और दूसरा कोई नहीं। जब भी मनुष्य विषयों में पड़ करके फिर और दूसरी तरफ लग गया तो फिर वो जन्मने मरने के चक्कर में चला जाएगा। तो इसमें ऐसे तो ये जितने हमारी संप्रदाय के संत हुए उनको ही प्रणाम किया है। तो राम जी से लेकर के सभी, रामानंद जी हुए, उन्होंने सनातन धर्म की स्थापना करी, वैष्णव धर्म की स्थापना करी, जिसमें अगरदास जी हुआ। उनके 10 शिष्यों में अगरदास जी, कृष्ण बिहारी जी, ये सारे संत हुए। और उन्हीं परंपरा में संतदास जी हुए। उस संतदास जी की परंपरा में हरिराम जी हुए, और हरिराम जी की परंपरा में हमारी यह पूरी की पूरी पीढ़ी आपको गा के सुनाई। क्या कि हरिराम जी के जियाराम जी के सुखराम जी के अचल राम जी, और अचल राम जी को
गुरु उत्तम राम अनामा, संत राम प्रकाश नमामा। हरि गुरु शरण नाम सुमर जगतरिया। तो परमात्मा और गुरु के शरण में रह करके परमात्मा को नाम को भजन करियो तो इस संसार सागर में फिर गया। ऐसे ही मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले सतगुरु भगवान की जय। एक दो भजन और सुना देता हूँ।